रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध नया मोड़ ले रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन युद्ध में उपयोग के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों के बड़े पैमाने पर उत्पादन का आदेश दिया है। यूक्रेन पर मिसाइल दागने के एक दिन बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को कहा था कि मॉस्को युद्ध की स्थिति में हाइपरसोनिक ओरेशनिक बैलिस्टिक मिसाइल की और परीक्षण करेगा। पुतिन ने सैन्य प्रमुख के साथ एक टेलीविजन बैठक में कहा कि रूस पर सुरक्षा खतरों की स्थिति और प्रकृति के आधार पर हम युद्ध सहित इन परीक्षणों को जारी रखेंगे। रूस ने लगभग 3 साल के संघर्ष में तैनात किए जा रहे हथियारों की एक बड़ी वृद्धि में गुरुवार तड़के यूक्रेन के शहर डिनिप्रो पर नई पीढ़ी की मिसाइल दागी। क्रेमलिन के मुखिया ने ऐसी मिसाइल के परीक्षण को हरी झंडी दी है जिसमें मिसाइल 10 मैक की गति से उड़ती है, ध्वनि की गति से 10 गुना ज्यादा। इसी तरह की मिसाइल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए कहा है। उन्होंने कहा, रूस इस तरह की उन्नत प्रणाली विकसित कर रहा है, हमें बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिस हथियारी प्रणाली का कल परीक्षण किया गया वह रूस की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की एक और विश्वसनीय गारंटी है। पुतिन ने दावा किया कि दुनिया की किसी अन्य देश के पास ऐसी मिसाइल तकनीक नहीं है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि अन्य राज्य जल्दी ही इन्हें विकसित करेंगे। उन्होंने कहा कि यह कल होगा, 1 या 2 साल बाद, लेकिन हमारे पास अभी यह प्रणाली है, यह महत्वपूर्ण है। यूक्रेन ने शुक्रवार को कहा कि गुरुवार के हमले में इस्तेमाल की गई रूसी मिसाइल 13,000 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति का पहुंची थी। इसे लक्ष्य तक पहुंचने में महज 15 मिनट लगा था। उसने पहली बार इस नए हथियार का आकलन सार्वजनिक किया। इधर रूस की ओर नई बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती के चलते युद्ध बढ़ने की आशंका गहरा गई है। इसको मद्देनजर रखते हुए यूक्रेन के सांसद ने शुक्रवार को अपना सत्र रद्द कर दिया। यूक्रेनी सेना ने कहा कि रूस की ओर से 114 ड्रोन से हमला किया गया है। इनमें से 64 को मार गिराया गया, जबकि रूस ने बताया कि यूक्रेन ने 46 रूसी नागरिकों को सौंप दिए। इन लोगों को गत अगस्त में यूक्रेनी सेना द्वारा रूस के कुरुक्षेत्र के एक हिस्से पर कब्जा करने के बाद अपने साथ ले जाया गया था। रूस ने शुक्रवार को कहा कि यूक्रेन पर हमले में इस्तेमाल की गई नई हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल पश्चिम के लिए चेतावनी थी। अगर वे यूक्रेन के समर्थक में किसी तरह की लापरवाह कार्रवाई करते हैं तो मॉस्को उन्हें करारा जवाब देगा। एक दिन पहले यूक्रेन ने दावा किया था कि रूस ने यूक्रेन शहर निप्रो पर गुरुवार को लंबी दूरी की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। इसके बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन पर हमले में एक नई मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। रूसी राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, मुख्य संदेश यह है कि पश्चिमी देशों को यूक्रेन को मिसाइल आपूर्ति करने और रूसी क्षेत्र में हमलों में से शामिल होने पर रूस की प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। रूस अपनी क्षमताओं को साफ तौर पर प्रदर्शित कर चुका है। हालांकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देर रात कहा कि रूस ने यूक्रेन पर हमला करते हुए एक नई मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। साथ ही चेतावनी दी है कि रूस इसका इस्तेमाल उन देशों के खिलाफ कर सकता है जिन्होंने यूक्रेन को रूस पर हमला करने के लिए अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। यही नहीं, पुतिन ने पोलैंड स्थित अमेरिकी एयरबेस को तहस नहस करने की धमकी भी दी है। पुतिन ने घोषणा की है कि रूस अन्य देशों पर हमलों से पहले वहां नागरिकों को सुरक्षित निकालने का समय देगा और अग्रिम चेतावनी भी जारी करेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिकी वायु रक्षा प्रणाली रूसी मिसाइलों को रोकने में सक्षम नहीं होगी। वैसे अमेरिका द्वारा यूक्रेन को एंटी पर्सनल लैंड माइन का इस्तेमाल करने की अनुमति देने भी इसमें आग में घी का काम किया है। यूक्रेन की वायुसेना ने दावा किया कि रूस ने गुरुवार को यूक्रेनी शहर निप्रो पर हमले के दौरान एक अंतर्द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इससे कैस्पियन सागर की सीमा पर स्थित रूस के अस्त्रकांड क्षेत्र से प्रक्षेपित किया गया। इसके अलावा 8 अन्य मिसाइलें भी दागी गई। रूस ने निप्रो शहर के मध्य पूर्व क्षेत्र में मौजूदा उद्यमों और महत्वपूर्ण ढांचों को निशाना बनाया गया था।